प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। हम सदा आपके सलामती की दुआ मांगते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता रहे। आपको याद होगा कि हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तीसरे अध्याय के तीसरे पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के हृदय की वेदना को देखने जा रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर भावना विहीन है, उसमें कोई भावना नहीं, उसको दर्द या दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है मित्रों। हम मनुष्यों से अधिक भावनाएं परमेश्वर में हैं। वह भी हमारे समान दुखी और आहत होता है। इस्राएल के ऊपर विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने धोखा खाया कि वे परमेश्वर के द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य और चमत्कार को देखने के बाद भी उससे विमुख हो गए, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा और नजरअंदाज किया। अब परमेश्वर अपनी वेदना को यिर्मयाह के द्वारा प्रकट करता है। दोस्तों, हम परमेश्वर से जब दूर चले जाते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तब हम पाते हैं कि परमेश्वर का दंड हम पर आता है। आज हम ना केवल परमेश्वर की वेदना पर उसके साथ उसके दंड को भी देखेंगे। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अध्ययन में हम यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे। हम देख रहे थे कि परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह की पीढ़ी यहूदा में पूरे मन से प्रतिमा आराधना में लीन थी और उसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण देश में अनैतिकता व्याप्त हो गई थी। मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख तो आपको समझना होगा कि वहां कैसी घोर अनैतिकता व्याप्त थी। ये मुंडे टीले वे स्थान थे जहां वृक्ष कुंज थे और वहां प्रतिमाओं की वेदियां बनाई गई थीं, जहां हर एक की रंग रैलियां और मधपान आदि का निरंकुश उपयोग था। यहूदा बहुत ही अधिक पतित हो गया था। आज हमारे चारों ओर कैसी नियम विरोधी प्रवृत्ति, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि व्याप्त है। हमारे बच्चों को भी हम गलत शब्दों के प्रयोग से नहीं रोक पा रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। यिर्मयाह 3 अध्याय के 3 पद लिखा है, इसी कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि वर्षा रोककर तो उसने उन्हें दंड देना आरंभ कर दिया है। वह देश आज भी सूखा है। उनकी आज की मुख्य आवश्यकता तेल से अधिक पानी की है। नेगेब में उन्हें तेल के स्थान पर पानी मिला, जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यहूदी परमेश्वर की आशीषों में स्वदेश लौटेंगे, तब उन्हें आवश्यकता का पूरा पानी मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है कि वह आपूर्ति करेगा। हमें भी देखना है कि हमारी आपदाएं परमेश्वर का दंड तो नहीं। हमें जागना है और परमेश्वर के निकट आना है। तो आइए हम देखेंगे योशिय्याह के राज्य में पथभ्रष्ट होने का दोष। अब हम यिर्मयाह के दूसरे संदेश को पढ़ेंगे, जो तीसरे अध्याय के पद 6 से आरंभ होकर अध्याय 6 तक जाता है। परमेश्वर उन पर भटकने का आरोप लगाता है। इस अध्याय में भटकने का उपयोग 7 बार किया गया है, जो संपूर्ण पुस्तक में भटकने के प्रयोग के आधे से अधिक है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम इस शब्द का उपयोग संपूर्ण बाइबल से कहीं अधिक पाते हैं। यिर्मयाह और होशे दोनों ही इस शब्द का उपयोग करते हैं। होशे 4 अध्याय के 16 से स्पष्ट है कि भटकने से इसका अभिप्राय क्या है। इस्राएल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है। क्या आपने कभी बछड़ों को ट्रक में चढ़ाना देखा है? मेरा एक पड़ोसी मवेशी पालता था। मैंने देखा है कि जब बछड़ों को पटरे पर से ट्रक पर चढ़ाया जाता है, तब वे अपने आगे के पैर ऐसे अड़ा देते हैं कि उन्हें ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। वे पीछे की ओर फिसलने लगते हैं। परमेश्वर के कहने का अर्थ यही है। भटकने का अर्थ है परमेश्वर के मार्ग पर चलने का विरोध, उसकी वाणी सुनने से इनकार करना। जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध
अड़ जाते हैं तो हम पिछड़ने लगते हैं और उससे अधिकाधिक दूर हो जाते हैं। यिर्मयाह 3:6 में लिखा है, फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इस्राएल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर वे विचार किया है। परमेश्वर यहूदा को कहता है कि वे इस्राएल को देखकर सीखें। उन्होंने भी ठीक वही किया जो यहूदावासी कर रहे थे, और अंत में हुआ यह कि वे बंधुआई में ले जाए गए। इस्राएल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है। परमेश्वर ने इस्राएल को लौटा लाने के लिए भरसक प्रयास किया, परंतु वे लौटे नहीं। अंत में वे दासत्व में चले गए। इस्राएल के साथ जो हुआ उसे चेतावनी समझकर यहूदा अपना सबक सीख ले। इस अध्याय के प्रथम पद में यहोवा ने कहा था, क्या तू मेरी ओर फिरेगी? वह कहता है, तूने बहुत से प्रेमियों के साथ वे विचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? यही कारण है कि उड़ाव पुत्र, उड़ाव पुत्री, उड़ाव परिवार, उड़ाव कलीसिया, उड़ाव देश परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। उड़ाव पुत्र को घर लौटने के बाद ताड़ना नहीं मिली। उसकी ताड़ना परदेश में हुई थी। घर आने पर तो उसे चूमा गया था। परदेश में तो वह भूखा था। घर लौटने पर उसके पिता ने उसके लिए भोज का आयोजन किया था। परंतु इस्राएल परमेश्वर के पास नहीं लौटा। वह प्रतिमा आराधना में ही रहा और परमेश्वर ने उसे दासत्व में भेज दिया। अब वह यहूदा से कहता है, सबक सीख ले। यिर्मयाह की पुस्तक 3:7 में लिखा है, तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। परमेश्वर कहता है, मैंने इस्राएल को एक अवसर दिया कि मेरे पास लौट आए। मैं उसे ग्रहण कर लेता, परंतु वह नहीं आई। और उसकी विश्वासघाती बहन ने देखा। इस्राएल का पाप यौगिक था और मेरे विचार में उनका दासत्व उत्तरी 10 गोत्रों से अधिक बुरा था, जिसका कारण प्रत्यक्ष है। यहूदा के समक्ष इस्राएल बंदी बनाया गया था। उन्होंने उससे सीखने की अपेक्षा उसे अनदेखा किया। मेरे मित्रों, हम कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने की स्वतंत्रता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु क्या हम वास्तव में बाइबल पढ़ रहे हैं? कितने लोग सच में बाइबल अध्ययन करते हैं? यहूदा के सामने इस्राएल का उदाहरण था, परंतु उन्होंने सबक नहीं सीखा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और मेरे विचार में परमेश्वर हमें साम्यवादी राष्ट्रों से अधिक दंड देगा। मेरे विचार में परमेश्वर हमारा न्याय हमें दिए गए अवसरों के आधार पर करेगा। क्या आप तैयार हैं? यिर्मयाह 3:9 में लिखा है, उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। उन्होंने काठ और पत्थरों से प्रतिमाएं बनाई थी। यिर्मयाह 3:10 में आगे लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। योशिय्याह के सुधार से निसंदेह जागृति आई थी। अनेक जन परमेश्वर की ओर फिरे थे, परंतु वह इतनी अधिक व्यापक थी कि अनेकों के लिए वह केवल बाहरी दिखावा ही था। समग्र रूप से तो वह परमेश्वर के साथ सतही अनुभव मात्र था। आज परमेश्वर के वचन में नई रुचि है और मेरे विचार में आज पूर्व की तुलना में अधिक लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, परंतु हमें सावधान रहना है। यह जागृति नहीं है, यह अधिकतर सतही है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के आंकड़ों को देखकर धोखा ना खाएं। इन आंकड़ों को 2 से भागकर सच्चे विश्वासियों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। हम सच्चे मन परिवर्तन और सतही दिखावे दोनों को देख सकते हैं। यिर्मयाह 3:11 में आगे लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाले इस्राएल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि यहूदा का पाप इस्राएल के पाप से अधिक गंभीर है।
क्योंकि उत्तरी गोत्रों के पास दक्षिणी गोत्रों के बराबर अवसर नहीं थे। उनके पास न तो मंदिर था और न ही मूसा की व्यवस्था थी। इस कारण यहूदा का दंड भी अधिक गंभीर होगा। मेरे विचार में हमारा दंड भी अधिक गंभीर होगा। यिर्मयाह 3:12 में लिखा है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। परमेश्वर इस्राएल से कहता है कि यदि वे उसकी ओर फिरें तो वह उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है, वह कैसा महान है। यिर्मयाह 3:13 में लिखा है, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। मेरे मित्रों, आज की सबसे बड़ी समस्या है पाप का अंगीकार ना किया जाना। मैं देखता हूं कि आज के आत्मिक अभियानों में मन फिराव की कमी है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लेखक का संपूर्ण बल मैं और मुझ पर था और परमेश्वर का महिमान्वन कहीं नहीं था। परमेश्वर ने उसे कैसे करोड़पति बनाया, कैसे वह सफल मनुष्य बना। मैंने कहीं नहीं पाया कि वह कहता हो परमेश्वर ने उसे पापों से बचाया। हमें अपने अपराधों को स्वीकार करना है। जी हां मेरे मित्रों, क्या आप कहते हैं कि आप मसीही विश्वासी हैं? आपके कहने का अर्थ क्या है? आप कहेंगे कि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है। आप कहेंगे कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। मैं यह सुनकर प्रसन्न हूं। क्या उसने पापों से आपका उद्धार किया है? स्मरण रखें कि आपको पापों से बचाने के लिए ही उसने क्रूस पर जान दी थी, आपको नया व्यक्तित्व देने के लिए नहीं, न ही आपको करोड़पति बनाने के लिए। मेरे प्रियो, वह हम सबों को पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरा था। वह हमारे अपराधों के कारण मारा गया था। हम सब परमेश्वर के विरोधी थे। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर का वचन है, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई है। यिर्मयाह 3:14 में आगे लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। यिर्मयाह 3:15 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मेरे मित्रों, यदि आपका पास्टर बाइबल शिक्षक है तो उसे तुरंत गले लगाएं। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह अनमोल है। ऐसे सेवक बहुत कम हैं। यिर्मयाह 3:16 में लिखा है, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक। यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में न आएगा। न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरम्मत होगी। ध्यान दीजिए, उन दिनों में प्रभु के राज्य में यिर्मयाह की संपूर्ण पुस्तक में हम यह प्रकाश की किरण देखेंगे। क्या आपने कभी मेघधनुष देखा है? यिर्मयाह की संपूर्ण पुस्तक में आप बादलों से निकलता मेघधनुष देखेंगे, अर्थात भविष्य की महिमामय भविष्यवाणियां पढ़ेंगे। यिर्मयाह 3:17 और 18 पद में लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगे। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। यह एक महिमामय भविष्यवाणी है, जैसे अनमोल रत्न। तब आगे लिखा है यिर्मयाह 3:19 पद में, मैंने सोचा था
मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। ध्यान दीजिए, लिखा है तू मुझे पिता कहेगी। परमेश्वर इस्राएल जाति का पिता था। निर्गमन की पुस्तक 4 उसके 22 पद में परमेश्वर इस्राएल को अपना पुत्र कहता है। वह किसी एक इस्राएली का पिता नहीं था। भजन संहिता 89 उसके 3 पद में परमेश्वर दाऊद को अपना दास कहता है, पुत्र नहीं। यहोशू 1 उसके 2 में परमेश्वर ने मूसा को भी अपना दास कहा था, पुत्र नहीं। अनुग्रह के इस युग में यह हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, ना कम ना अधिक, उसके पुत्र बन जाते हैं। क्या वह पापों से छुटकारा देने हेतु आपका उद्धार करता है? यदि वह है तो आप पापों से मुक्त पापी ही नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान हैं। यह कैसी महान बात है। यिर्मयाह 3 के 22 में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर कहता है कि वह चंगा करेगा। यदि आप बहुत अधिक भटक रहे हैं तो आपके पांव में घाव हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। यिर्मयाह 3 के 23 में लिखा है, निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। भजन संहिता 121 में दाऊद कहता है, पद 1 व 2 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। सहायता पर्वतों, ऊंचे स्थानों से नहीं, परमेश्वर से प्राप्त होती है। वही उद्धार करता है। यिर्मयाह 3 के 25 में लिखा है, हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवावस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। यहूदा ने पापों का अंगीकार नहीं किया। यिर्मयाह ने अपने और यहूदा के पापों का अंगीकार किया। मेरे मित्रों, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो हमें कष्ट नहीं होगा। हम विशेष दानों और परमेश्वर की आशीषों के बारे में सुनते हैं। यह अद्भुत बात है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है क्योंकि उसने हमें आशीषें दी हैं। परंतु आपने कभी यह अंगीकार सुना है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं? क्या आपने कभी उससे कहा है कि आप उसकी महिमा से कितने रहित हैं? हमें उसके समक्ष दीन होने की आवश्यकता है। यहूदा परमेश्वर के समक्ष दीन नहीं था, अतः परमेश्वर को उन्हें दासत्व में भेजना पड़ा। मैं कई बार सोचता हूं कि क्या परमेश्वर हमारी ताड़ना की तैयारी कर रहा है? हमें उसके समक्ष दीन होना है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है यहूदा के पथभ्रष्ट जीवन में यिर्मयाह का सुधार। हम उस समय का अध्ययन कर रहे हैं जब राजा योशिय्याह सुधार कार्य में लगा हुआ था। इस समय तक मंदिर में मूसा की व्यवस्था पाई नहीं गई थी, अतः यह सुधार कार्य था, जागृति नहीं थी। परंतु अभी वे गहराई में नहीं गए थे। योशिय्याह में निष्ठा थी और वह परमेश्वर की खोज में था। वह यिर्मयाह की बात मानता था, परंतु प्रजा सच्चे मन से परमेश्वर की ओर नहीं फिरी थी। जबकि यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा वार निशाने पर किया था। मेरे मित्रों, यह यिर्मयाह का दूसरा संदेश ही है जो अध्याय 3 से चल रहा है और अध्याय 6 तक चलेगा। वह उनकी पथभ्रष्ट अवस्था को निशाने पर साधे हुए है। 3 के 10 पद में लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी,
परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। उनमें मन फिराव केवल प्रथागत था। वे मंदिर जाते थे और रीतियों को निभाते थे, परंतु उनका मन उसमें नहीं था। योशिय्याह इसी का प्रयास कर रहा था। इससे प्रकट होता है कि जागृति बिना भी धर्म सुधार हो सकता है, परंतु जागृति बिना सुधार में सच्चा मन फिराव नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में नई रुचि धर्म सुधार हो सकती है, परंतु यह मात्र सतही अनुभव है जो आज अधिकांश जनों का है। अभी यह देखना है कि उनका मन फिराव सच्चा है या नहीं। यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर की ओर सच्चे मन से फिरने की अपेक्षा मात्र धर्म सुधार था, जिसके कारण प्रेरित होकर यिर्मयाह ने 3 अध्याय उसके 16 से 18 की भविष्यवाणी की है। वह कहता है, उन दिनों में सब जातियां यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में एकत्र होंगी। इस बात को सुनकर भी यहूदा को अपनी आराधनाएं प्रथागत नहीं रखनी थी, परंतु उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। परमेश्वर फिर भी उनसे आग्रह करता है। यिर्मयाह 3:22 में, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है, हे भटकने वालों, मेरे पास लौट आओ। क्या आज परमेश्वर के पास आप लौटने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं? यदि हां, तो आज आपके पास एक मौका है कि हम उसके पास आ जाएं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। प्रिय मित्रों, आज हमने जाना कि हमारे जीवन में बहुत से शाप केवल अनाज्ञाकारिता के कारण से आते हैं। इस्राएल की धरती पर परमेश्वर के शाप का प्रकोप इस प्रकार पड़ा कि बरसात और उत्पादन प्रभावित हुए। दोस्तों, परमेश्वर के द्वारा से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। हमारा अन्न और जल केवल उसके अनुग्रह का ही प्रतिफल है। जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगता है, तब इस प्रकार के परिणाम हमें देखने को इस संसार में मिलते हैं। आज हम अकाल के बारे में नहीं सुनते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा है, पर आज तो मनुष्य और अधिक परमेश्वर से दूर हो गया है। पर यह केवल उसका अनुग्रह है कि हमें बारिश और पैदावार मिल रही है। हमने देखा कि इस्राएल का सबसे बड़ा पाप था परमेश्वर को छोड़ देना। उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग कर अपने लिए अपने बुद्धि के अनुसार देवता बना लिए। वे अलग अलग स्थानों पर व्यभिचार करते पाए गए। परमेश्वर को भूल जाना हमारा एक बहुत बड़ा पाप है। मित्रों, आप सदा इस बात से सचेत रहें। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखा था, उससे आग और बादल के खंभों में अनुभव किया था, वे कैसे उसे भूल सकते हैं? उसका कारण है कि उनके माता पिता ने अपने बच्चों को परमेश्वर की इन बातों को नहीं बताया। आज हमारे बच्चे यदि परमेश्वर से दूर हैं और उसे नहीं जानते हैं, तो उसका कारण है हम उन्हें परमेश्वर की महानता से परिचित नहीं कराते हैं। मित्रों, हमारे परिवार और जीवन में शाप का कारण हम हो सकते हैं जब हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। आइए हम यह बात अपने मन में रखें कि हम सदा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और अपने बच्चों को भी इस बात को सिखाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से आपका दंड, आपका क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ा, प्रभु अनुग्रह करना कि वह दंड और क्रोध हम पर और हमारे परिवारों पर ना पड़े। पिता, आज हमारी प्रार्थना है हमारे इन सब प्रिय लोगों के लिए जो हमारे दर्शक के रूप में जुड़े हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इन पर हो, इनके परिवारों पर आपका अनुग्रह हो। हम माता पिता को प्रभु ऐसी बुद्धि और शिक्षा और समझ दें कि अपने बच्चों को आपके वचन में हम बढ़ाएं, आपके बारे में उन्हें बताएं, आपकी महानता और बड़े कार्यों के बारे में बताएं, ताकि हमारे इन बच्चों का विश्वास और भरोसा तुझ जीवित और सामर्थी परमेश्वर पर बना रहे।
पिता, अनेक बार हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, हमने ये गलतियां की हैं, बहुत से लोग इस कारण से दुखी हैं। पर प्रभु, हमारी विनती है कि आज हमारे मनों को परिवर्तित करें और अपनी ओर फेरें कि हमारे ये सब प्रिय लोग आपकी महिमा अपने परिवार में प्रकट करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आपको आज के अध्ययन से आशीष मिली? यदि आप इस बात को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आपके परिवार के संदर्भ में यदि आप हमें कोई प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और फोन के द्वारा भी आप हमसे संपर्क करिए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने परिवार में परमेश्वर की महानता की चर्चा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।